हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो सॉरी, मैं आज इतने टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। तो आज का मेरा वीडियो है भू कानून के बारे में। स्टार्ट करने से पहले, एज यू ऑल नो, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया के हर सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो इंडिया के किसी भी कोने में रह सकता है और वहाँ घूम सकता है। उससे उसका ये राइट कोई भी नहीं छीन सकता। पर सोचिए, अगर इस राइट की वजह से किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को दिक्कत हो रही हो, उन्हें लग रहा हो कि उनका कल्चर या ट्रेडिशन खतरे में है, उनको लग रहा हो कि इस बाहर के लोगों को आने की वजह से उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनको उनकी सभ्यता, उनके कल्चर के बारे में नहीं पता चलेगा, उनका कल्चर एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो मोस्टली एवरीवन ऑफ अस हैव देयर अकाउंट ऑन सोशल मीडिया दीज डेज। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भू कानून का नाम तो ज़रूर एक बार सुना होगा, आपको पता नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भू कानून एक्चुअल में क्या है और उत्तराखंड के लोग भू कानून की मांग क्यों कर रहे हैं। तो स्टार्ट हुआ सन 1972 से, जब हिमाचल प्रदेश में एक कानून बनाया गया कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी बाहर का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं खरीद सकता। एक्चुअल में हिमाचल की जो कंडीशन आज के टाइम पे है, ऐसी कंडीशन उस टाइम पे नहीं थी। तो वहाँ के लोगों को डर लगने लगा कि अगर बाहर के लोगों को यहाँ के लोगों ने मजबूरी में, पैसों की मजबूरी में, किसी भी मजबूरी में अपनी ज़मीन बेच दी तो इसीलिए 1972 में हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम डॉक्टर यशवंत परमार जी एक भू कानून लेके आए। धारा 118 के तहत बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश की भूमि नहीं खरीद सकते। फिर 2007 में धारा 118 में चेंजेस लाए गए कि बाहर के लोग सिर्फ एक ही कंडीशन में ज़मीन खरीद सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, जब वो उस जगह पे 15 साल से रह रहे हों। बट अब वापस ये चेंज करके 30 साल कर दिया। मतलब अगर आपको हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीदनी है तो आपको पहले 30 साल हिमाचल प्रदेश में रहना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे कि आप हिमाचल प्रदेश में अपनी ज़मीन खरीद सकें। तो इसी रीज़न से उत्तराखंड में भी भू कानून की मांग उठने लगी। पर ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड में भू कानून की मांग पहली बार उठ रही है, पहले भी कई बार मांग उठ चुकी है। आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड पहले उत्तराखंड था ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता था। फिर सन 2000 में उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था, जिसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। तो सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बना। तो 2002 में एक भू कानून यहाँ पे लाया गया था। ऐसा नहीं है कि भू कानून अभी तक आया ही नहीं था। जो 2002 में एक रूल बना था, उसके अकॉर्डिंग कोई भी बिहार का व्यक्ति सिर्फ 500 मीटर वर्ग तक की उत्तराखंड में ज़मीन खरीद सकता है। पर फिर 2007 में ये भूमि 500 मीटर वर्ग से हटा करके 250 मीटर वर्ग कर दी गई थी। परंतु कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब 6 अक्टूबर 2018 को एक रूल बनाया गया, जिसमें उत्तराखंड के उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर बाहर के लोग, यानी अन्य राज्य के लोग, उत्तराखंड में भूमि खरीद सकते हैं। आप सभी को पता है, उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहाँ पे कितने सारे लोग घूमने आते हैं। अभी रिसेंटली हम अपने घर गए थे, जैसे आपको पता है मैं कॉलेज अपना पंजाब से कर रही हूँ। तो इतनी भीड़ थी, लिटरली इतने ज़्यादा लोग बाहर से, टूरिस्ट लोग आ रहे थे। लाइक उत्तराखंड के जो लोकल्स थे, उन्होंने कितनी दिक्कत फेस करी है, बिकॉज दे कांट गो आउट इवन ऑन संडेज। वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। संडेज़ को छोड़ दो, आप हर दिन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे इतनी भीड़ थी। और वीकेंड्स में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। दूसरी चीज़, केदारनाथ की अगर हम बात करें, लोग केदारनाथ में सिर्फ सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करने के लिए जा रहे हैं कि हाँ, हम भी सनातनी हैं, हम भी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। वहाँ जाके वो लोग रील्स बना रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़, वहाँ पे एनिमल अब्यूज़ कर रहे हैं। एंड आप लोग, अगर आप शिव जी के इतने ही अच्छे भक्त हो तो आप अपने दो पैरों में चल कर जाओ, वरना घर में बैठ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है, शिव जी के अगर भक्त नहीं है तो जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग हॉर्सेस का यूज़ करते हैं, और जो हॉर्सेस के ओनर होते हैं वो उनको ड्रग्स देते हैं ताकि वो चढ़ाई चढ़ सके। लोगों में इतना गट्स है अपने आप को शिव भक्त कहने का और ऐसी चीज़ें करने का। दे आर जस्ट गोइंग केदारनाथ ओनली फॉर फ्लैक्सिंग, ओनली फॉर गेनिंग सम फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों में ये डर बना हुआ है कि उनका कल्चर, उनके पहाड़, उनका ट्रेडिशन सब कुछ खतरे में है। उत्तराखंड में शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, सब कुछ एकदम शुद्ध मिलता है। पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की और सब की वजह से उत्तराखंड अब पहले जैसा उत्तराखंड नहीं बचा। पहले उत्तराखंड में इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी आज के टाइम पे गर्मी होती है। आप इसको ग्लोबल वार्मिंग कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन ख़राब तो उसको इंसान नहीं करा है, इसको ह्यूमन बींग्स नहीं करा है। अगर हम बात कर लें नैनीताल की, तो नैनीताल एक रेड जोन एरिया है जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, बट स्टिल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है।
इसमें कहीं न कहीं सरकार की भी गलती है कि वो एकदम प्रॉपर्ली नहीं चीज़ों को देख रहे हैं, जो भी चीज़ है। लोगों को ये भी डर लगता है कि उनकी संस्कृति धीरे-धीरे करके गायब होने लगी है, तो आने वाली पीढ़ी, अब जो पीढ़ी आएगी, उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि उनकी संस्कृति एक्चुअल में थी क्या। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का जो भी पहाड़ी एरिया है, वो सबसे संपन्न माना जाता है, जिसका एक कारण भू कानून भी है। मानते हैं वहाँ और भी कारण होंगे, पर उनमें से एक कारण भू कानून भी है। परंतु उत्तराखंड की कंडीशन टोटली डिफरेंट है। उत्तराखंड में भू कानून की सख्त से सख्त ज़रूरत है। बाहर के लोग यहाँ पे ज़मीन खरीदते हैं, अपनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाज़ खड़ी कर देते हैं, और वही लोग पैसा कमाते हैं, वही लोग प्रॉफ़िट इससे कमाते हैं। अगर बाहर के लोगों का ज़मीन खरीदना बंद कर दिया जाएगा, यानी भू कानून को लागू कर दिया जाएगा, तो एक तो जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो यहाँ के लोकल्स लोग ही खोलेंगे, जिनसे यहाँ पे बाकी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अगर आप उत्तराखंड आएँगे तो आप देखेंगे स्कूल्स बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े-बड़े होटल्स, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स, ये सारे बाहर के लोगों के हैं, यानी जो दूसरे स्टेट से लोग आए हैं वही लोग चलाते हैं। तो इससे यहाँ का रोज़गार भी बहुत कम हो रहा है। तो करंट सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए भू कानून उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पे, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इसीलिए सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम में ट्वीट कर रहे हैं लाइक भू कानून, भू कानून, भू कानून। येस, आज के सिनेरियो में भू कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उत्तराखंड को सीरियसली डेवलप करने के लिए भू कानून मैंडेटरी कर देना चाहिए, वरना उत्तराखंड की हालत बहुत ख़राब है। और आपने देखा ही होगा कि कैसे बाहर के लोग आकर के अपनी कब्ज़ा जमा रहे हैं, जबकि आपको पता ही है कि पहाड़ के लोग कितने सीधे होते थे। एक ज़माना था जब लोग कहते थे पहाड़ के लोग कितने सीधे हैं, पर अब तो पहाड़ में पहाड़ के लोग रहे ही नहीं हैं, तो सीधापन कहाँ से रहेगा? पहाड़ में तो सारे बाहर के लोग आ रहे हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भू कानून क्या है और भू कानून क्यों इतना ज़रूरी बन गया है आज के सिनेरियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।